सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज हमारे साथ राजकोट से भावेश भाई कामानी और शिल्पा बेन है, हस्बैंड वाइफ है। और दोस्तों कंटिन्यूस लास्ट 4 years इज क्वालिफाइड MDRT $1 million राउंड टेबल और दिस ईयर ऑलरेडी MDRT कंप्लीट हो गया है और सेकंड एक कॉल चल रहा है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर वो कॉल भी कंप्लीट हो गया तो सेकंड MDRT उनका प्रपोज हो जाएगा। सो मिलते हैं भावेश भाई कामानी से। सो भावेश भाई नमस्कार, जय श्री कृष्ण, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण। भावेश भाई मैं पूछना चाहता हूँ आप काम कैसे करते हो, वर्किंग स्टाइल कैसे है आपकी? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को मेरे गुड मॉर्निंग। और कंटिन्यू ऐसे हम लोग आईओई में से जुड़े हुए हैं तो वर्क तो चलता रहता है। सबसे पहले तो मैं आईओई को पूरी टीम को और सब लीडरों को सब गुरुजनों को मैं थैंक यू कहूँगा कि ये बोलने का हमें मौका मिला है। और ये हमारा सद्भाग्य है कि आज हमें एडवांस में दोनों साथ में बैठे हैं और इसके साथ हमारा इंटरव्यू चल रहा है। एक्चुअली सर हमारा वर्क का पूरा प्रोसेस जैसे लगभग 2008 से हम लोग यहाँ से आईओई में जुड़े हुए। 2010 में मेरी बेबी का बर्थ हुआ और उस दिन का बेजिक था तो मेरी बेबी का मैं फेस देख के मैं मेरी वाइफ को कह के निकल गया और मैं सीधे अहमदाबाद में वहाँ गया था। उस दिन ही बर्थ हुआ, उस दिन ही मैं 5 बजे निकल गया था। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है और यहाँ तक का ये सफ़र है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा है। मतलब बेजिक एडवांस और आज हम सीसी में भी है तो सब काम अच्छा चलता रहता है। जैसे हमें जो सिस्टम सिखाई है हमारे आईओई में, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार है उस हिसाब से काम करते रहते हैं तो अच्छा काम चलता रहता है। हमारा काम है मिलना तो मिलते रहते हैं और काम अपने आप होता रहता है। ग्रेट। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। देखो डिसीजन, मैं कभी कभी मेरे क्लास में भी बोलता हूँ और अभी मेरे एडवांस कोर्स भी चल रहा है, मेरे सब दोस्तों भी मेरे साथ में हैं, हम देखेंगे उन सभी लोगों को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बोलता हूँ डिसीजन इंपॉर्टेंट है। आज न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ हुआ और उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे बेसिक कोर्स के लिए अहमदाबाद जाना है और यहाँ से 250 किलोमीटर अहमदाबाद है। राजकोट गुजरात में हूँ तो राजकोट सिटी से 250 किलोमीटर अहमदाबाद, वो डिसीजन लेना सबसे पहले सफलता का पहला कदम जो है वो डिसीजन है जो भावेश भाई ने हासिल किया। आज भावेश भाई रेगुलर बेस पे लास्ट 4 years से MDRT क्वालिफाई कर रहे हैं। दिस ईयर MDRT हुआ है। भावेश भाई की एक खासियत है जो मुझे पसंद आती है, उनकी एक रेगुलर बेस पे वीकली 25 कॉल्स। हम कभी कभी बोलते हैं कि दिन में 5 कॉल करो, आज दिन के रेगुलर बेस पे 4 से 5 कॉल उनके होते हैं तो उनके बारे में जानेंगे। भाई कैसे कर लेते हो, क्योंकि कई सारे मेरे दोस्त हैं वो वीक के 5 कॉल नहीं करते हैं, आप डेली के 5 कॉल कैसे करते हो, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो और कैसे उसको अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो? एक्चुअली इस तरह से काफ़ी समय से हम लोग इंस्टीट्यूट में है और एक सिस्टम में जुड़े हुए तो पहले से हमने जो ऐसा एक ख्वाब रखा था जैसे मैं बताया कि हम लोग कुछ है तो पहले से मेरा स्टाफ का प्लानिंग जब से मैं बेजिक कंप्लीट किया और जब से एक बार एडवांस किया था, हम लोग को तो एडवांस करने के लिए बॉम्बे आए थे यहाँ से 2-2, 3-3 दिन का सफर करके। तब से मालूम हो गया था कि जो काम सिस्टम करती है, जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम हमें नहीं करना है। तो जैसे वो सोच मैंने मगज में लाई थी तब से मैं इस सिस्टम से चला गया हूँ। तो ज़्यादा तक मेरी मीटिंग है ना पूरी अपॉइंटमेंट से होती है, तो मेरा स्टाफ है पूरी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मेरे पास आती है तो मुझे कंपलसरी करनी ही पड़ती है क्योंकि मैडम पूछते हैं कि भाई ये 4 अपॉइंटमेंट दी थी भाई भाई क्या हुआ, तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई 4 तो मैं मिल के आया कि नहीं आया। तो उस हिसाब से प्रोसेस में रहता हूँ और मेरा काम ऐसा है मुझे सिर्फ कॉल ही करना है, बाकी सब काम मेरा ऑटो मोड पे चल रहा है। मतलब वो सब स्टाफ संभालते हैं, सब जीसी से लेके कंप्लीट काम वो करते हैं। तो मुझे कितना स्टाफ है भावेश भाई? करीबन 7 लोगों का स्टाफ है। वेरी गुड, 7 लोगों का स्टाफ, बढ़िया। और मैं पूछना चाहूँगा आज 7 लोगों का स्टाफ है। दोस्तों मैं ये भी बताऊं अभी मेरा एडवांस कोर्स राजकोट में चल रहा है और ये सब पार्टिसिपेंट मेरे दोस्त एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं। एडवांस कोर्स में एक प्रोजेक्ट आ रहा है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आज मेरा चहीता टॉपिक है क्योंकि मैं भी उसी तरह से काम कर रहा था जिस तरह से भावेश भाई कर रहे हैं, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट में कर रहे थे। वो टेलीफोन कन्वर्सेशन में टेलीकॉलिंग इज हमारा स्टाफ रख के डेली की 5 अपॉइंटमेंट जनरेट करना।
आज भावेश भाई ने क्या बोला, अगर 5 अपॉइंटमेंट जनरेट हो रही है रेगुलर बेस पे, हमें जाना ही पड़ेगा, हम ना नहीं बोल सकते हैं। सो डेली की 5 मिलती है। अभी प्रॉब्लम क्या है एलआईसी एजेंट को, अभी हमें क्यों एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कोई अपॉइंटमेंट देने वाला नहीं है, हमें खुद जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन एक एडवांस कोर्स का एक ही प्रोजेक्ट में अगर 5 अपॉइंटमेंट डेली मिलती है, वहां पे स्पीच देता हूं, कैसे बात करनी है टेलीकॉलिंग में, वो सब डीप में वहां पे देते हैं हम लोग। बस भाई आपके दूसरे एक बता दूं, 5 अपॉइंटमेंट तो है, लेकिन सबसे वो जो रह गया, जो सबसे मेरा बात है जो पर्दे के पीछे का, वो मेरा भाई का सपोर्ट है। मतलब वो इतना मोटिवेट करती है, इतना कहती है, मैं तो इतना काम करके आया, तो इतने में किया है, इससे तो आप ज्यादा कर सकते हो। तो हर बार कुछ ना कुछ नया मोटिवेट, कुछ भी बड़ा काम करके आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इतना काम लेके आया, तो कहते आपके पास तो इतना स्टाफ, आप तो इससे ज्यादा कर सकते हैं। तो उस टेम्पो से आज मैं यहाँ तक पहुँच गए। कभी ऐसा तबीयत भी होता है तो उसमें क्या आपने 5 कॉल की, इसमें क्या आप थक गए, इसमें क्या आपने कुछ ऐसा हल तो नहीं चलाया है, आपने सबसे बात की और चाय पी है। तो उस मोटिवेट से मतलब ये फैमिली का ये जो सपोर्ट है, इस हिसाब से मेरा इजीली मीटिंग करने में भी इजी रहता है कि चलो घर पे भी इतना सपोर्ट है, क्योंकि सब घर का पूरा काम। थोड़ा समय पहले मेरे दादी में एक्सपायर हो गए, जिसने मुझे बड़ा किया, तो पूरा वो 10 साल से मतलब चल नहीं सकी थी। तो मेरी वाइफ ने उसकी इतनी सेवा की है और मेरे बच्चों को, घर को, ये सब संभाला। इवन तो मेरे स्टाफ को भी कुछ काम होता है तो सीधा वो कहते हैं भाभी जी ऐसा, भाई भाई को कहना ये ऐसा करना है, तो डायरेक्ट स्टाफ मुझे भी नहीं कहते। तो इस हिसाब से इसने जो सपोर्ट किया है, इस हिसाब से ये जर्नी चल रही है सारी। जोरदार तालियां शिल्पा मैम के लिए। दोस्तों वैसे तो हम सबको पता है एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसका हाथ होता है, वाइफ का हाथ, बरोबर है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, देखो आज रेगुलर बेस पे, आज भावेश भाई की एक खासियत में बोलूं तो दोस्तों, करीबन मैं उनसे मिला था 7 या 8 साल पहले। मेरे हर बर्थडे पे एक अच्छा सा ग्रीटिंग्स कार्ड, होममेड कार्ड, मार्केट से परचेज किया हुआ नहीं है, बनाया हुआ, और वो भी भाभी जी ने बनाया हुआ, तो बहुत ही अच्छे से कार्ड वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम वो अपने क्लाइंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आज भी मेरे लिए कुछ बना के लाए हैं। यस, कल ही मुझे बताया कि वो सर के लिए आपने कार्ड बनाया कि नहीं बनाया, एडवांस कोर्स में आ रहा है, तो कल ही मैंने वहाँ से स्टाफ से एक कार्ड बना के सर के लिए लेके आए। थैंक यू भावेश जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये कार्ड जो है खुद बनाया हुआ कार्ड है, रेगुलर बेस पे। आज मुझे एक कार्ड दिया था, गणपति बापा का पूरा पोर्ट्रेट बनाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा, मेरी वाइफ को अच्छा लगा, मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लगा। आज मेरी 13 साल की लड़की है चार्मी और श्रेय, बहुत ही अच्छा सा 8 लाख का इंटीरियर उनके बेडरूम में मैंने करवाया है। बेडरूम में सॉफ्ट बोर्ड मैंने लगाया है, जहां पे उनके हर महीने के और साल के गोल्स चार्ट फिट किए हुए हैं। उनके बाजू में उन्होंने ये गणपति बापा का कार्ड वहां पे स्टिच किया है। क्यों? डेली सुबह उठ के वो वहां पे दर्शन करते हैं गणपति बापा के, वो कार्ड के रेगुलर बेस पे वो भावेश भाई और भाभी जी को याद करते हैं। आज ऐसे ही क्लाइंट भी पागल हो जाते हैं, अच्छा सा कार्ड देख के आज भावेश जी को बुलाते हैं और पॉलिसी बिजनेस भी होता है। दोस्तों इसके लिए भाभी जी को शायद 1-2 घंटे यहाँ पे स्पेयर करने पड़ते होंगे, क्योंकि ये आर्ट वर्क है। ज्यादा 1-2 घंटे नहीं जाते, कभी-कभी रात को 1 बजे तक जागते हैं। पहले तो देर लगती थी, लेकिन बेसिक कोर्स किया ना तो स्पीड आ गई। अच्छा, ये जी किया हुआ है। देखो कोर्स कहाँ पे काम आता है वो भी आप देख लो जरा से। मेरे इतर प्रवृत्ति में भी ये कोर्स बहुत ही काम आया है, बहुत घर में इतर प्रवृत्ति में बहुत काम आया है ये बेसिक कोर्स। तो गुड। सो अभी रेगुलर बेस पे आप कार्ड बना लेते हो तो कितना, आधा घंटा 1 घंटा कितना लगता है? अभी तो स्पीड हो गई है, अभी तो आपकी मास्टर हो गई। आधा घंटा लगता है। आधा घंटा। पहले कितना लगता था शुरू में? पहले तो आइडियाज लगाती थी, ऐसे ही करती थी, फिर मैं डिसीजन लेती थी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और फिर बनाने मुझे में सब लोगों का चॉइस भी पता लग गया। ये बेसिक कोर्स किया तो सबका माइंड भी पढ़ने आने लगा। वेरी गुड। इसलिए आधा घंटा भी अब तो नहीं लगता है, लेकिन आधा घंटा बोलती हूँ। ग्रेट। कोई ना कोई हुनर है ना, वो हुनर को एक्सेप्ट करो और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज शिल्पा मैम ने वो हुनर भावेश भाई की एलआईसी की एजेंसी में ऐड किया
और आज भावेश भाई को बिजनेस मिल रहा है और MDRT हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन भावेश भाई। एक इसमें बता दूं, आज मेरा 80% का बिजनेस चल रहा है तो मेरे कार्ड पे चल रहा है, मतलब मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट है। आज जो बड़े बड़े डॉक्टर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो राह देखते हैं कि इसका बर्थडे आता है ना, मैंने कहा सर मैं अहमदाबाद आता, कभी भी अहमदाबाद हमारी सीसी होती, तो मैंने कहा अहमदाबाद तो कोई बात नहीं, बाद में कल आना कार्ड लेके आना। तो मैं उसके मतलब किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो 10-15 भूखे पड़े होते हैं, लेकिन जब मैं ये कार्ड लेके जाता है वो कहता है कि भाभी जी के लोग के साथ मैंने कितना अच्छा कार्ड बना, तब मतलब अंदर से जो एक मतलब खुशी मिलती है कि इतने बड़े लोग हैं कि वो अपनी मेरे इस कार्ड की हैंड में करे। काफी सारे लोग ने वैसा भी बताया कि तुम इसको हम कॉमर्शियल कर दो, बहुत अच्छा भाभी जी कार्ड बनाते। मैंने कहा नहीं, जब कॉमर्शियल करोगा तो सर मैं आपको देने के लिए भी नहीं होगा, तो कि नहीं ऐसा मत करो, आप हमें देने आना, मतलब अच्छा रहता है। इससे बहुत मैं एक ही करूँ, मेरा जो बिजनेस चल रहा है ना तो 80% में यही कहता मतलब हम सब सिस्टम है, लेकिन जो रिलेशन है वो सबसे बढ़िया बात है। एक में अगर टाइम मिलेगा तो बताओगे NRI का मैंने अभी इंश्योरेंस किया। केसेस बताइए दो, अच्छा। कैसे आपने इंश्योरेंस किया? तो एक अभी रिसेंटली एक इस साल का MDRT में सबसे बड़ा बात हुई, मतलब वो मतलब NRI अभी US से आए थे, तो उसके साथ रिलेशन था थोड़ा सा, तो उसको सर्विस के लिए मुझे बुलाया। फिर हम लोग उसको, मुझे मालूम है कि बाहर के NRI लोग आते हैं, उसको तो खाने का मतलब मैडम को ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने कहा मैडम इडली वो सब खाएंगे, तो क्या वो तो अच्छा लगे, 3-4 साल से कुछ खाया नहीं, तो मैंने कहा राजकोट की अच्छी जगह पे चलो वहाँ जाते। तो हम लोग 10 बजे खाना खाने बैठे, 12 बजे तक वो नाश्ता ही किया और बातचीत करते रहे, सब लोगों मिले, बातचीत ये सब किया, ऑनरिंग किया। वहाँ से बात में सब बात हुई सर के इसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे है, किस तरह करते हैं, तो उसका लाइसेंस के लिए मुझे बुलाया था और वहाँ से मैंने 8 लाख रुपये प्रीमियम लिया। वेरी गुड। एक मिनट, रिलेशन से बिजनेस होता है और रिलेशन के लिए एक कड़ी है और ये है ग्रीटिंग्स कार्ड। ऐसे काम करते हैं। बस भाई मैंने सुना है, कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, कल हमारा क्लास में डिस्कशन हो रही थी, भावेश भाई ने अभी बहुत ही अच्छा तरीका, हम लोग बोलते हैं देखो हर एक कोर्स की एक अहमियत होती है। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप CA से टाई अप करो, और आज भावेश भाई ने कई सारे CA से टाई अप किया है, आज वहां से अच्छा सा बिजनेस आ रहा है। तो जरा विस्तृत बताइए जरा 1-2 मिनट में। क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऐसा ही प्लानिंग रहता है कि जैसे हम लोग इस सब कोर्स में बेसिक एडवांस इस सब CC में जुड़े हुए, तो हम लोग इससे ज़्यादा करते हैं पैसिव इनकम कहाँ से आए, एक्टिव इनकम तो हम करते ही, हम काम करते हैं। तो मेरा काफ़ी समय से यही सोच रहे थे कि कोई काम मेरे लिए करके आए और मुझे मिले तो मेरी इनकम चालू रहे। तो उस हिसाब से मेरा कंसेप्ट कोई भी जगह हमने एडवांस में भी कहा था कि CA से टाइप करो, तो करीबन मेरे पास अभी 30 से 40 CA का लिस्ट है, इसमें से 8 से 10 CA से जो हमें काम देते हैं, और उससे रेगुलर 2-3 1-2 पॉलिसी उसकी मीटिंग वहाँ से आती रहती, इस हिसाब से सब चल रहा है। एक रिसेंटली अभी सब आप लोगों की दुआ और विशेष चाहिए, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैं कॉल करने जा रहा हूँ, वो CA के रेफरेंस से आया। सोचिए CA के रेफरेंस से आया तो हमें रिटर्न का वो जो क्वेरी हो तो ये ही नहीं, उसको मेरे 10 करोड़ का प्रपोजल दिया हुआ है, तो मेरे लिए भी सबसे बड़ा ये अचीवमेंट है। दोस्तों 10 करोड़ का कॉल, आज यहाँ पे सोच सकते हो आप कि कहाँ तक की हाइट बढ़ सकती है अगर CA को टाइप किया तो, और 10 करोड़ तक का कॉल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इजी हो जाता है। CA अगर क्लाइंट को बोलेंगे इतना टैक्स आपको रिबेट करना है, यहाँ पे लेना है, इतना टैक्स बचाना है, तो ये पॉलिसी भी लेनी है। अगर पॉलिसी रिकमेंड CA करेगा और एजेंट टाइप है तो वो पॉलिसी हमारे पास आती है, और उसके लिए बिजनेस प्रपोजल हमारी होनी चाहिए CA के साथ, जो हम बताते हैं वैसे ही। यस, अच्छा, मतलब ये क्यों एजुकेशन चाहिए बता रहा हूँ, ये हिम्मत चाहिए हम, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं उसका मतलब माले उससे नहीं मिला था। CA ने सब बात की ऐसे करके, फिर उसने कहा कि हमने जो कोटेशन बनाया था मैंने सीधा 20 करोड़ का बनाया था और भेजा थी डायरेक्ट, पहले CA को भेजा, उसने कहा मैं सर से सर बात करूँगा, फिर इसके बाद भेजा, उसने कहा इसके पास एक कोटेशन आया हुआ है, तो वो कोटेशन मुझे दिया, वो 1.5 करोड़ का था और मैंने सीधा 10 करोड़ का दिया। मतलब ये जो हिम्मत है ना, ये हिम्मत हमें यहाँ से मिलती है। और मैं वहाँ गया और मतलब हम लोगों को क्या होता है, एक ही हमारा डर होता है कि बड़े लोगों के साथ कैसे बात करें, कैसे जाए। लेकिन अभी एक रिसेंटली यहाँ राजकोट की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ है और जो सबसे ज़्यादातर लोग वहाँ रहते हैं, उसके साथ मैं लास्ट 1 साल से रिलेशन में हूँ। तो सब बड़े लोगों को क्या चॉइस होती है, किस तरह से होती है, उससे मिलना, उससे रिलेशन रखना कितना अच्छा लगता है, क्या उसको अच्छा लगता है, वो सब मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब सीखने को मिलने लगा। तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ मिले तो ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी बात है, इतने हम्बलनेस से हमारे साथ बात की,
तो हमें जैसा लगा मैं 1 लाख का किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ऐसा 10 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिखाया तो उसने एक्सेप्ट भी किया और ऐसा भी बोला कि मेडिकल के लिए किस तरह से क्या होगा। तभी बैक ऑफ माइंड में मुझे समझ गया कि चलो ये कॉल डन ही हो गया। बस सब आप लोगों की सब दुआ होगी। तो इस कल या परसों शायद मीटिंग है, और उसका जो सी अभी बॉम्बे गए आएंगे तो डायरेक्टली मीटिंग होगी तो ये हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो अपने दिमाग में सोच आई कि इतना बड़ा बेच सकता हूँ, तो इसी सेकंड में मैंने निर्णय ले लिया है कि अभी मार्च से पहले एक 50 करोड़ का और 100 करोड़ का कोटेशन में भेजूंगा। ग्रेट जबरदस्त। और लास्ट क्वेश्चन भावेश भाई, इस साल का टारगेट, और मैंने सुना है भाभी जी की भी एजेंसी लेने वाले हो, उनका भी टारगेट मुझे बताओ। MDRT करना है। वाह दोस्तों देखो, इनर एनर्जी कहाँ से आती है। और मैं बेसिक कोर्स किया है, अभी मेरे एडवांस कोर्स में बैठे हैं और बोल रहे हैं एजेंसी आने से पहले ही साल में मैं MDRT करूंगी। भावेश भाई आपका इस साल का टारगेट? मेरे MDRT तो पूरा हो गया, और रिसेंटली हम लोग जो हम सोचते ऐसा होता है, तो हम लोग रेगुलर में सोचते, हम लोग मेडिटेशन ये सब करते हैं, हम दोनों भी एक्सरसाइज भी सुबह करते हैं, और हमारा CC ग्रुप में भी सब लोगों को बताते हैं इस तरह से एक्सरसाइज ये सब करो। तो पहले मेरा टारगेट COT का था, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा सा हो गया, इस हिसाब से डबल MDRT का तो है ही। और हमने मैं लास्ट 15-20 दिन से जैसे सोच रहा हूँ वैसा हो भी रहा है। आज भी देखो ना तो मैंने 12-12 लाख के और भी 2 प्रीमियम फेंक दिए। कल भी मैं यहाँ आया था, फिर इसके बाद 1 घंटे का टाइम मिला तो 1 करोड़ का जो मुझे देने का था ना, 1 घंटे में दे के वापस में मीटिंग में भी आ गया। यहाँ शाम को सर के साथ मीटिंग थी तो वो भी देखे, क्योंकि एनर्जी हमारे पास रहती है ना, तो मतलब कुछ समय में कॉल कर लेता हूँ। तो इस बार का दूसरा MDRT भी इजीली हो जाएगा। और ऐसे तो मेरा गोल है, मेरे लिखा हुआ 2025 तक का है कि किस समय में क्या करना है, किस तरह से क्या करना है। वो दोनों मेरे LIC और म्यूचुअल फंड दोनों का काम है, तो दोनों का टारगेट सिमिलर चल रहा है और इस हिसाब से हो रहा है। हम और हमारे बच्चे उसके पीछे लगे हैं। बढ़िया। देखो वो तो होना ही है, वो पता ही है, क्योंकि सक्सेस ऐसे नहीं आता है, कोई पीछे लगने वाला चाहिए। और आप सभी लोग, हम सभी आगे बढ़े हैं। आज मेरे पीछे भी मुकेश सर, दीपक सर, पारस सर लगे थे, आज आप सभी के पीछे हम लोग लगते हैं, इसलिए 100% हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपको सक्सेस होना तो आपको वाइफ को कह दो हम MDRT करेंगे तो आपको 50,000 का गोल लेंगे, तो उसको MDRT याद नहीं रहेगा, उसको 50,000 याद रहेगा। तो जैसे मैंने एक MDRT पूरा किया, रियल में हुआ, तो मेरे यार को कहा कि एक MDRT हुआ हो 11 महीने में कंप्लीट हो गया, तो उसने कहा ठीक है तो अब दूसरा कर दोगे। तो वो 1 महीने में दूसरा करना, ये सोच उसने मुझे जो दी ने, तो मुझे लगा हाँ सही है, तो मैं एक कर दिया तो इसमें क्या है, तो मैं तो दूसरा भी कर सकता हूँ। तो आराम से दूसरा ये सोचा ठीक है, नहीं बस अभी तो तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे पास तो इतने सारे अच्छे क्लाइंट है, तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये जो सोच दी, तो इस हिसाब से मैं दूसरा MDRT इजीली हो जाएगा। कंडीशन भी दी ना मैंने कि आप घर पे ध्यान मत दो, मैं हैंडल कर लूंगी, दूसरी MDRT कंप्लीट कर दो 1 महीने। सही में रियल में जो फैमिली हमें जो कल्चर सिखाते हैं, रियल में मेरी वाइफ ने जो मुझे सपोर्ट दिया है ना, वो मैं मतलब गिन नहीं सकता हूँ। इतना पूरा फैमिली का, बच्चों का, मेरे मदर नहीं थे, मेरे जो ग्रैंड मदर थे, उसने मुझे बड़ा किया है। आज काफ़ी सारे लोगों को खुद की सास होनी अच्छी लगती है। मेरी दादी माँ को मेरी वाइफ ने मेरे बर्थडे पे फार्म मोटर में लेके आए थे 3-4 साल पहले। वो चल नहीं सकती थी, काफ़ी लोग सब आए थे मिलने, और साइकिल लेके हम लोग आए थे, उसमें बिठा के काफ़ी लोग मिलने आए। कौन है? मैंने कहा मेरे ग्रैंड मदर है। सब लोगों ने अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा अच्छा नहीं, आप आपकी मदर को लेके आओ। यहाँ की सबसे बड़ी TGB करके एक रिसोर्ट है, वहाँ हम लोग मेरे जनरेशन का 10 हुआ था, तो मैंने कहा चलो हम शिल्पा कहाँ जाएंगे, तो क्या कहीं भी जाएंगे, दादी बाप को साथ लेके जाएंगे। उस समय जो खुशी हुई थी ना, वो व्यक्त नहीं कर सकते। और रिसोर्ट में तो दादी माँ को मालूम नहीं था कि 5,000 का रूम है, तो मेरी वाइफ उसके पास बिठा के कहती भाई ये रूम होता है, पूछा गैला होता है, तो पूछती इसका भाड़ा कितना है? भाड़ा कुछ नहीं है, 200-300 रुपये लेके, तो इतना बड़ा पैसा नहीं देना है, 300 रुपये कितना होगा, हम वापिस चले जाते हैं। और मेरी दादी माँ को मैंने वो TGB के स्विमिंग पूल में नहलाया, तो पानी देखा उसने कि ये पानी तो बहुत चोखा है, तो मेरी वाइफ कहती है ये पानी नहीं है भाई, गंगा जल है, ये इसलिए इतना अच्छा रहता है। तो मेरी ग्रैंड मदर कहती है तो मैं यहाँ नहा लूँ, तो मेरी ग्रैंड मदर वो मतलब किनारे पे बैठ पे पानी के गिलास डाल के गंगा नहाए, मतलब जो वडील होते वो लोग ऐसा करते, गंगा नहाया, जमुना नहाया, ऐसे नहलाया, और मतलब साइकिल में सब जगह घुमाया,
वो पूरा दिन इतना अच्छा रहा, मुझे लगा कि मेरे लाइफ में, मेरे जिंदगी में मैंने जो स्वर्ग है मुझे यही देख लिया। ग्रेट, बढ़िया। तो मुझे कि ये काम में जो संस्कार है, मतलब घर से इतना अच्छा सपोर्ट और ऐसा रहता है ना, तो काम ऑटोमेटिक करने की इच्छा होती है। अभी रिसेंटली मैंने 2 गोल ले लिए है, तो आज मैं पूरे उसमें भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ का एक ही ड्रीम सबसे बड़ा है कि अच्छा मकान करना है। तो हम भगवान के पास, जैसा महादेव के पास गए थे, महादेव के पास गया था 2023 में मैं जमीन लूंगा, और 2025 में 25/8/2025 मेरा टीओटी हो गया, इसकी बर्थडे है, और मेरा मकान भी हो जाएगा उस दिन पे। ये जो लगन है, इस लगन से आज रोज की 5 मीटिंग भी हो रही है। बस आज मेरे एक ही गोल है कि मेरा वाइफ का जो उसने मेरे फैमिली के लिए जो किया है, मेरी ग्रैंड मदर के लिए जो किया है, मेरे बच्चों के लिए जो किया है, मेरे ब्रदर के लिए जो किया है, सब फैमिली के लिए किया, बस उतने इतना ड्रीम्स पूरा किया है। तो मुझे तो सिर्फ एक ही ड्रीम्स पूरा करना है, उसको जो मकान करना है, उसको मकान उसका जो है, जैसे हिरन सर भी काफी सर बताते रहते हैं, उसी तरह मेरा भी मैंने सोचा, मैंने पूरा ड्राइंग बना के, जैसे काफी सारे लोग कहते हैं पागल है, ऐसा ऐसा है, लिख के कर दे, नहीं होता है। लेकिन अभी रियलाइज होने लगता है कि अगर लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ऐसे सामने से प्रपोजल आने लगते हैं। ये जो 10 करोड़ का है, अभी रिसेंटली सामने से उसने बोला, तभी मुझे एक रियलाइज हुआ, अगर सोचेंगे कुछ लिखेंगे ना तो होगा। दोस्तों, कई सारे मैसेज मिले, कई सारी दिल की बातें हुई यहाँ पे। वाइफ का सपोर्ट बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये भी हमने यहाँ पे देखा, और वाइफ के सपोर्ट के हिसाब से आज सक्सेस हुए, और उन्होंने भी वाइफ की डेट पे टीओटी डिसाइड किया। दोस्तों, ये कल्चर आईओआई कल्चर है। आज हम पढ़ाने का तो सीख ही रहे, सिखाते भी रहे, लेकिन साथ साथ में जो कल्चर निर्माण यहाँ पे आईओआई में होता है ना, वो शायद पता नहीं कहीं पे मिल सकता है। नाउ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच भावेश भाई एंड शिल्पा भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड एक बार जोरदार तालियां भावेश भाई और शिल्पा भाई के लिए। आप सब लोगों का विशेष चाहिए कि इस साल मेरी बस आप सब लोगों की विशेष, सब लोगों की दुआ चाहिए। अभी रिसेंटली इसकी एजेंसी इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो उसमें पहले ईयर ही हम एमडीआरटी करेंगे, और अगले साल का मेरे को कि मेरा मैं सीओटी करूँगा। यस, आईओआई स्टार में तथास्तु बोल देते हैं, आईओआई स्टार में तथास्तु। ऐसे ही अलग अलग वीडियो मेरे YouTube चैनल में देखिए, और आज मेरे साथ एडवांस कोर्स से मेरे पार्टिसिपेंट हैं, सब आपको हाई कह रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।